चिकन, चीज़ और क्रिस्पीनेस तीनों एक ही बाइट में। आज बना रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा स्नैक जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी सभी का दिल जीत लेगा। क्रिस्पी गोल्डन कोटिंग और अंदर से चिकन और मेल्टेड चीज़ का ज़बरदस्त कॉम्बो। ये है मेरी स्टफ़ चिकन चीज़ बॉल्स जो कि परफेक्ट हैं इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए या किसी भी पार्टी स्नैक प्लेटर के लिए। आप इन्हें बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, जिसका एक बाइट लेंगे और चीज़ का लावा जैसे बाहर निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये चीज़ी क्रिस्पी और फुली लोडेड रेसिपी जो सबको बना देगी आपका फ़ैन। तो ये चीज़ी चिकन स्टफ़ चीज़ बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस जो छोटे साइज़ के हैं। इन स्लाइसेस को चॉप कर रही हूँ, इसलिए इनको तोड़ कर चॉपर में डालेंगे क्योंकि इसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ये हमारी स्टफिंग को बाइंड करने में हेल्प करेंगे और बॉल्स को एक परफेक्ट शेप देने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है क्योंकि फाइनली इसका कीमा बनाना है। अगेन इसको कवर करेंगे और इसका बारीक कीमा बना लेंगे। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो वो कसाई से कह के चिकन का कीमा निकलवा लें। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं जिनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक अभी कम शामिल करेंगे, क्यों करेंगे ये आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है। इसके अलावा इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ जो कि 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करना है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो फिलिंग को और भी ज़्यादा क्रीमी बनाता है और इसमें हल्की सी रिचनेस और सॉफ्टनेस लाता है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, इसकी जगह आप 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। एक चिकन क्यूब है, इसको तोड़कर ऐड करेंगे। इसमें नमक होता है इसलिए नमक की क्वांटिटी पहले कम रखी है क्योंकि चिकन क्यूब को ऐड करना था। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 3 अदद आलू, और इन आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके कम्प्लीटली पहले ठंडा करना है। गर्म आलू आपने इसमें ऐड नहीं करने। ये मिक्सर चिपके नहीं तो यहाँ पर मैं ऑयल भी ऐड कर रही हूँ जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ऑयल ऐड करने से मिक्सर बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगा। ऑयल के एडिशन से ये स्टफिंग बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और शेप करते वक्त हाथों पे चिपकेगी भी नहीं। ऑयल स्टफिंग को स्मूथ बनाता है और जब बॉल्स फ्राई होती हैं तो अंदर से मॉइस्ट और जूसी भी रहती हैं। कीमा देखें बिल्कुल मैंने बारीक पीस के तैयार करा है। अब इसके टेक्सचर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, ये यहाँ पर अभी भी स्टिकी हो रहा है तो मज़ीद 3 से 4 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बल्कि गूंद लेना है। लेकिन जितनी अच्छी तरह से आप इसे गूंदेंगे उतना ही कीमे का टेक्सचर इम्प्रूव होता चला जाएगा। गूंदने से ये मिक्सर परफेक्टली बाइंड हो जाएगा। इस स्टेप से बॉल्स बनाना बहुत आसान हो जाता है और फ्राई होने के बाद अंदर से सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर भी मिलता है। यहाँ पे मैंने इसको गूंद लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब देखें कीमा हाथों पे चिपक नहीं रहा। ठीक है, अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें, और टाइम है तो आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम इसे दे सकते हैं जिससे कीमा मज़ीद सेट हो जाएगा। अब आधा घंटा इसको रेस्ट दिया है मैंने रेफ्रिजरेटर में। हाथ को ऑयल लगाकर मैंने ग्रीस कर लिया है। अब एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लूँगी क्योंकि मैं मीडियम साइज़ की बॉल बना रही हूँ। आपने उतना ही पोर्शन लेना है जितना साइज़ आप बॉल का रखना चाहते हैं। दोनों हाथों की हेल्प से पहले मैंने इसको दबाकर क्रैक फ्री करा है, और अब इसको फ्लैट कर लेंगे क्योंकि इसके सेंटर में मैं ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ रख रही हूँ। अच्छा, चीज़ को अगर आप ग्रेट करके ऐड करेंगे ना तो इससे ये है कि चीज़ मेल्ट बहुत अच्छी तरह से होगी। क्यूब रखने से वो बात नहीं आती। अब इसके किनारों को केयरफुली फोल्ड करते हुए क्लोज कर देंगे और अच्छी तरह से इसको एक परफेक्ट बॉल का शेप दे देंगे ताकि फ्राई होते वक्त ये चीज़ बाहर ना आए। तो यहाँ पर एक बॉल हमारी रेडी हो चुकी है। कोशिश करें कि सारी बॉल्स एक जैसे साइज़ की हों ताकि इवनली फ्राई हों और प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो इसी तरह से मैंने बाकी के मिक्सर के भी चीज़ बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए थे। आधा किलो चिकन में आप 17 से 18 चीज़ बॉल्स बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे, और इसमें मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ नमक का। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो मिर्चों को आप स्किप कर सकते हैं। आधा कप इसमें मैंने दूध भी ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा फोमी बने, ताकि जब हम बॉल्स को इसमें डिप करें तो हर साइड पर इवनली कोटिंग लगे। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अंडे की कोटिंग क्रम्स को अच्छी तरह से चिपका कर रखती है। इससे बॉल्स फ्राई होने के बाद परफेक्टली क्रिस्पी और गोल्डन बनती हैं। यहाँ एक प्लेट में मैंने लिया है ड्राई मैदा।
पहले चिकन बॉल्स को ड्राई मैदे में कोट कर लेंगे। एक पतली सी लेयर इसके ऊपर आनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ देंगे। अब मैदे में कोट हुई हुई बॉल्स को अंडे के मिक्सर में डिप कर रही हूँ। इस स्टेप का पर्पज़ ये है कि बॉल्स के ऊपर एक स्टिकी लेयर बन जाए जो कि ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से चिपका कर रखे। इसे हर साइड पे अंडे में कोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राई करते वक्त क्रम्स प्रॉपरली इसके ऊपर चिपके रहें और बॉल्स इवनली क्रिस्पी बने। अब यहाँ एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और बॉल्स को ब्रेड क्रम्स में प्रॉपर रोल कर रही हूँ ताकि हर साइड इवनली कोट हो जाए। ये क्रम्स बॉल्स को परफेक्ट क्रिस्पी और गोल्डन आउटर लेयर देंगे जब आप इन्हें फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा क्रम्स हर कॉर्नर पर प्रॉपर चिपक जाएं और कोई भी कोना खाली ना रहे। इससे न सिर्फ क्रंच बनता है बल्कि शेप भी फ्राई होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इसी तरह से सारी बॉल्स को मैंने रेडी कर लिया था और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, 1 से 2 मिनट के लिए डीप फ्रोस्ट करें और मीडियम गर्म ऑयल में आप इन्हें फ्राई करें। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करा था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए क्योंकि चिकन की बॉल्स हैं और चिकन बिल्कुल कच्ची थी तो उसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम गरम ऑयल में और मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। जब पोजीशन होल्ड कर लें उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं। हमारी स्टफ़ चिकन चीज़ बॉल गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। देखिए ज़रा इसकी खूबसूरत क्रंच वाली आउटर लेयर जो कि अंदर से सॉफ्ट है, जूसी फिलिंग है और मेल्टेड चीज़ का अलावा इसमें आपको मिलेगा। बस ये फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे और निकाल कर आपने इनको किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। बस ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब गरम गरम क्रिस्पी और चीज़ी चिकन बॉल्स को सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी परफेक्टली गोल्डन फ्राई हुई हैं। इन्हें आप केचप, गार्लिक, माया सॉस या अपनी फेवरेट डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर इवेंट, हर पार्टी या टी टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है। यहाँ पे आप इसका क्रंच सुने और जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से मेल्टेड चीज़ और जूसी चिकन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मौजूद है। इसको एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है, तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।